इसके बाद योनहो भी उसके साथ पीने के लिए बैठ जाता है और कहता है, अकेले पीना जहर जैसा होता है। इस पर वो कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा देखना उससे भी ज्यादा जहरीला है। ये सुन योनहो कहता है, तो क्या मैं लेट जाऊं? तब तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगी। येरान कहती है, ऐसा हल सिर्फ तुम ही दे सकते हो। फिर योनहो से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, जिससे योनहो हैरान रह जाता है। वो आगे कहती है, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी मैं आप पर गुस्सा हो गई। मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस पर योनहो कहता है, उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। इस पर येरान थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, फिर कहती है, सेक्रेड हैंड मैनर और सोआ कुछ भी आसान नहीं है। उसकी बात योनहो को समझ नहीं आती, इसलिए वह कहता है, सच कहूं तो मैं ठीक से नहीं समझ पाता कि तुम इतनी चिंता किस बात की कर रही हो। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे खुद हासिल करो। मुझे लगता है सेक्रेड हैंड मैनर के लिए भी यही बात लागू होती है। जिसे प्यास लगती है वही कुआं खोदता है। ये सुनकर येरान हैरान होते हुए पूछती है, तुम्हारा मतलब मुझे सेक्रेड हैंड मैनर को फिर से खड़ा करना चाहिए? योनो कहता है, क्या तुम यही नहीं चाहती? येरान कहती है, सेक्रेड हैंड मैनर का उत्तराधिकारी सोआ है। योनो कहता है, लेकिन उसे ही इसे पुनर्जीवित करना जरूरी नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, फिर कहती है, लेकिन मैं एक औरत हूं। यह सुन योनो तो पूछता है, जरूरी क्यों है कि वह पुरुष ही हो? इसके अलावा लोगों की जान बचाने में ऐसी बातें कब से मायने रखने लगी? यह सुनकर येरान की जैसे आंखें खुल जाती हैं। फिर भी वह पूछती है, क्या मैं कर पाऊंगी? योनो कहता है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। फिर आगे कहता है, लेकिन सोआ का महान फिजिशियन बनना और सेक्रेड हैंड मैनर को पुनर्जीवित करना, ये दो अलग बातें हैं। तुम सोचती हो कि सिर्फ सोआ को ही मैनर को पुनर्जीवित करने का हक है, इसीलिए तुम अपनी इच्छाएं उसी पर थोपती रहती हो। अगर तुम सेक्रेड हैंड मैनर को वैसा आदर्श फिजिशियन हॉल बनाना चाहती हो जैसा तुम चाहती हो, तो तुम्हें यह काम खुद करना होगा। तभी योनो देखता है येरान उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है, इसीलिए वह थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? इस पर वह कहती है, तुम अजीब इंसान हो। योनो कहता है, यह मैं अक्सर सुनता हूं। वह कहती है, तुम सच में बहुत अजीब हो। योनो कहता है, जो इंसान हिलता नहीं, कोशिश नहीं करता और सिर्फ सोचता रहता है, वह कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस पर वह हंसकर कहती है, यह बात तुम अपने बारे में कह रहे हो? इस पर वह दूसरी तरफ देखकर थोड़ा हंस देता है और आगे कहता है, मैं तो ऐसे ही रहकर संतुष्ट हूं। मुझे सच में कुछ हासिल करने की चाह नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं। आखिरकार मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। हाँ, मास्टर की वजह से कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो मैं नहीं चाहता, लेकिन यह सुनकर वह योनहो के मास्टर की तारीफ करते हुए कहती है, वह सुनने में तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम इधर उधर घूम रहे हो। योनो कहता है, शायद। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम योनहो को फिर से दोबारा देखते हैं। वह किसी के सामने बैठते हुए पूछता है, क्या मैं भी एग्जाम ले सकता हूं? और उसके सामने वाला इंसान कोई और नहीं, गैम्बलिंग किंग डोक भी होता है। वह पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? योनो कहता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऐसी बातों के जवाब होते हैं। इस पर वह पूछता है, क्या तुम्हारे हाउस सेक्ट से संबंध हैं या कुछ ऐसा? वही योनहो थोड़ा पीकर अजीब सा मुंह करके कहता है, आज ये मेरा दूसरा ग्लास है, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसे क्यों पीते हैं। ये तो बस कड़वा है। फिर उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानबूझकर हारे। यह सुन डोग भी कहता है, दिलचस्प। क्या तुम कह रहे हो कि इस डोग भी ने जानबूझकर मैच हारा? यह सुनकर योनो कहता है, तुम्हारी काबिलियत से तुम आखिर में डबल सिक्स बना सकते थे, है ना? लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सामान्य तौर पर मुझे हारना ही चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। डोग भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है जुआ क्या है? जुआ एक मुकाबला होता है। गैम्बलर्स नतीजा तय करने के लिए अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जुए में बेकार चीजें दखल देने लगी हैं, जैसे योजनाएं या रणनीतियां। मैंने कभी जानबूझकर हार नहीं मानी, वहां बस मेरी किस्मत खत्म हो गई थी। खैर, इसकी बदौलत गोल्ड फ्लावर कसिनो में खुद को बर्बाद करने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी। बेशक कभी न कभी नया जुआघर खुलेगा और वही सब दोहराया जाएगा, लेकिन तब तक क्या असली मायने वाला जुआ नहीं रहेगा? योनो कहता है, जबकि आपने इसकी वजह से सब कुछ खो दिया मिस्टर। सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि इज्जत, साथ देने वाले लोग भी। डोग भी कहता है, अहमियत बर्तन की होती है। अगर मेरा प्याला खाली है तो मैं उसे फिर से भर सकता हूं। अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो वह ऐसा है जैसे मैंने कुछ भी नहीं खोया। योनो कहता है, यह तो बहाना लगता है। डोग भी हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर है? अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो वही सच है। उसके विचार सुनकर योनो मन ही मन सोचने लगता है, गैम्बलिंग किंग डोग भी, वह ऐसी दुनिया में रहता है जहां जीत ही सब कुछ है, लेकिन वह उसे सब कुछ नहीं मानता। उसने इन बातों से जो सीखा उससे उसके सीने में पिंक कलर की लाइट ग्लो कर रही होती है। फिर डोग भी से पूछता है, अजीब है ना? डोग भी पूछता है, क्या अजीब है?
योनो कहता है, मुझे लगता है कि हाल ही में मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ रहा हूँ, फिर भी मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं। बस ऐसा लगता है कि वे ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर मैं कभी चलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद दिमाग से समझता हूँ लेकिन दिल से महसूस नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो कुछ अलग महसूस होता है। डोग भी कहता है, इंसानी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, एक ही हालात में अलग अलग एहसास होना और जिंदगी में चुने गए रास्ते पर दांव लगाना। क्या यही जुआ नहीं है? और यही जिंदगी का सच भी है। इसीलिए आपके साथ खेला गया मैच इतना मजेदार था यंग मास्टर। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। सेक्रेट हैंड मैनर में डेफुंग परेशान होकर एक लेटर लेकर सोआ के पास आता है। उसे इतना परेशान देखकर सोआ पूछता है, क्या हुआ? इस पर डेफुंग उसे एक लेटर पकड़ाते हुए कहता है, मिस्टर वी एक मैसेज छोड़कर गायब हो गए। सोआ उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसमें योनहो ने लिखा होता है, मैं जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अगर अभी नहीं गया तो यहीं हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। मैं सेक्रेट हैंड मैनर के किसी काम का नहीं हूं। आधा पढ़ते ही सोआ टेंशन में पूछता है, ये क्या मतलब है? वो कहाँ जा रहा है? और फिर से लेटर पढ़ने लगता है। सेक्रेड हैंड मैनर को अच्छे से संभालना, ज्यादा लालची मत बनना। सोआ एक महान फिजिशियन बनेगा और मुझे भरोसा है कि मैनेजर भी अच्छा करेगा। जो पैसे तुम पर बकाया हैं उन्हें मत भूलना। समय आने पर मैं उन्हें लेने वापस आऊंगा। उस लेटर के आखिरी शब्द पढ़कर सोआ थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर डेफुंग से कहता है, मैनेजर, लोगों को उसके पीछे भेजो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बहुत चांसेस हैं कि वह आसपास ही कहीं हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई सारी जिम्मेदारी हम पर डालकर भागने की? अगले सीन में हम देखते हैं, एक लड़की बीमार पड़े गरीब लोगों के पास जाकर उनका इलाज कर रही होती है। इस वजह से वहां के लोग उसका धन्यवाद अदा करते हैं। और यह लड़की होती है येरान। वह कहती है, मैं ये दवा यहीं छोड़ देती हूँ, दर्द हो तो लगा लेना। तभी हम योनहो को देखते हैं। वह येरान को घूम घूम कर लोगों की मदद करता देख सोचता है, तुम सच में उसे रोक नहीं सकते। फिर येरान से कहता है, अगर यह दवा इतनी असरदार है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। योनहो को अपने सामने देखकर येरान हैरान रह जाती है। फिर वह दोनों वहां से एक अलग जगह जाते हैं। योनहो येरान से पूछता है, एक फिजिशियन जो बिना किसी फीस के मरीजों के पास जाती है, क्या तुम्हें एहसास है कि अब तक तुमने कितना खर्च कर दिया है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इतना कठिन रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। क्या ये कर्तव्य की भावना है या कुछ और? इस पर येरान अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, ये कर्तव्य नहीं है। तुमने खुद कहा था, जो सिर्फ सोचता है वह कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। सेक्रेड हैंड मैनर को पुनर्जीवित करने का यह मेरा तरीका है। ये सुनने के बाद योनहो अपने साथ लाई एक चीज येरान को देते हुए कहता है, ये लो। लगता तो नहीं कि ये इतनी जरूरी है क्योंकि तुम इसे बेचती ही रहती हो, फिर भी मैं ऐसे ही इन्हें खरीद कर ले आया। योनहो ने उसे क्या दिया है ये उसे समझ नहीं आता, इसलिए जब वह चीज खोलती है तो देखती है उसमें उसकी सारी प्यारी चीजें होती हैं जो उसने इस सफर में लोगों का इलाज करने के लिए बेच दी होती हैं। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार उसकी माँ का जेड पेंडेंट भी इसी ने चुपके से लौटाया होगा। तभी योनहो उससे कहता है, इसे फिर मत बेचना, क्या तुम इसका वादा कर सकती हो? इस पर वो खुशी खुशी उसे वादा करती है। इसके बाद योनहो उसे कहता है, मैं अभी निकलता हूँ। इस पर वह पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? योनहो कहता है, मास्टर की आखिरी इच्छा की वजह से मैं एक जगह ज्यादा देर नहीं रह सकता। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। तभी येरान उसे कहती है, रुको। फिर वह उसे शर्माते हुए एक रिबन देते हुए कहती है, ये एक छोटा सा तोहफा है लेकिन कृपया ले लीजिए, क्योंकि तुम्हारे बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, इसलिए। इसके बाद योनहो उस रिबन को अपने केस बालों में बांधते हुए कहता है, मैं इसका जरूर इस्तेमाल करूंगा। और इसके बाद येरान और योनहो एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वहां से जाते हुए योनहो के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल होती है। वह येरान के बारे में सोचते हुए कहता है, तो तुमने इस कठिन रास्ते पर दांव लगाने का फैसला कर लिया है। फिर सोचता है, आखिर में सोआ अपने रास्ते पर चल रहा है और येरान अपने रास्ते पर चल रही है। अब लगता है मुझे भी अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देना चाहिए। और कुछ दूर चलने के बाद ही वह अजीब सा मुंह करके कहता है, अरे यार, मैं अब एक और कदम भी नहीं चल सकता। मेरी टांगें बुरी तरह दुख रही हैं। मुझे कूल दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, मुझे घोड़ा लाना चाहिए था। तभी उसे नजर आता है एक आदमी घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा है। उसे देखते ही वह जमीन पर गिर जाता है और एक दो पलटी खाते हुए उसके पास आ जाता है और जमीन पर लेटे लेटे ही उस घोड़ा गाड़ी वाले इंसान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज बस इस बार मुझे आपके साथ ले चलो। और इसी के साथ यह पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगर ये पसंद आए तो इसे जरूर हाइप करना।